नमस्कार। आपने इस वीडियो का यूट्यूब का थंबनेल देख कर के ही आपने इसे देखने की कोशिश की। आप में कुछ क्यूरियोसिटी हुई कि देखें इसमें क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो अपने समाज के सभी समाज सेवी को प्रेजेंट में, पास्ट में और जो भविष्य में आने वाले हैं सबको समर्पित है, जिसके बगैर अपने समाज की जो आज स्थिति है, जो भी है, ये संभव नहीं था। पूरे देश में अनगिनत स्वजाति बंधु आज भी विभिन्न स्तरों पे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता जो भी है के आधार पर अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो उन सभी को समर्पित है। मैं चाहूँगा वे इसे पूरा ज़रूर देखें और समाज के अन्य बंधु जो इस परिभाषा में नहीं आते हैं वे भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। कई वर्ष पहले 90s में इसका नशा कहिए, दीवानापन कहिए, बीमारी कहिए, ये हमें भी लगा था। तो अच्छा वर्ड ये होगा, इसे हम दीवानापन कहते हैं। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई के लिए दीवाने थे, देश की आज़ादी के लिए, उसी प्रकार से अपने समाज के अनगिनत बंधु पिछले 100 वर्ष से, आज़ादी के कुछ वर्ष पहले से लगे हुए हैं। लेकिन आज़ादी के बाद अपने समाज के जो समाज सेवी थे, आज वे पूर्वज हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने समाज का बिखरा हुआ, जो उपजाति में बटा हुआ था, कई भेदभाव, छोटे मोटे भेदभाव थे, बहुत सारे थे, आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता था। उनका एकमात्र प्रयास ये था कि इन सभी को जोड़ें, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। अब बहुत हद तक वे सफल भी हुए। आज के बहुत से लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी, लेकिन आज जिस स्थिति में आज जो हम इकट्ठे हैं, बहुत बड़ा अपना समाज की संख्या देश में फैला हुआ है। कुछ राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे, ये इतने बड़े समाज को इकट्ठा करने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं 1990 से समाज को बहुत ही गहराई से देखता रहा हूँ। टॉप इंस्टीट्यूट से MBA करने के बाद जो भूत कहिए, जो बीमारी कहिए, दीवानापन कहिए, कई वर्षों तक मैंने इसमें समय दिया। फिर बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से ऑब्जर्व तो सब करता था, लेकिन एक्टिव नहीं था, सक्रिय नहीं था। लेकिन 2017-18 से आपका chaurasiaworldtoday.com जो अपने समाज का वेबसाइट है, जिसे हमने शुरू किया मेरे पिताजी के इंस्ट्रक्शन से, वो अभी तक चल रहा है और लगभग 8 वर्ष हो रहे हैं। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कितना परिवर्तन हुआ पिछले 70 वर्ष में, 50 वर्ष में, 30 वर्ष में और 10 वर्ष में और पिछले 8 वर्ष में। उससे मैं बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैंने समझा कि अपने समाज का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर जो है अपना समाज सेवी है, उसे देखें और उनके लिए वीडियो समर्पित है। मेरा परिचय तो बहुत लोग जानते ही हैं। लगभग अब तक 120 वीडियोज़ ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। तब भी पुराना परिचय ये है, प्रोफेशनल लाइफ में छोड़ देता हूँ। देख लीजिए, 1994-95 मैंने चौरसिया टुडे पत्रिका पब्लिश की थी और लगातार कई वर्षों तक प्रकाशित किया। और अपने समाज के जितने पुराने लोग हैं आप उनसे पता कर सकते हैं, उन्हें पता भी है। छोटा सा मेरा परिचय ये है। भविष्य में कभी मैं अधिक परिचय अपने बारे में दूंगा। मेरा यह वीडियो जो आप लोगों को सम्मानित करने के लिए है। समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा, है, आगे भी रहेगा। मैं चाहता हूँ समाज के प्रत्येक
समाजसेवी जो किसी स्तर पे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। आप जिस स्तर पे काम कर रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए परस्पर संपर्क करके, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे की आवश्यकता, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ज़रूरत सबको समझते हुए, एक कम्प्लीमेंट बनते हुए जो आपका उद्देश्य है उसे पूरा करने में आपको सहयोग मिले। इसके लिए हमने chaurasiyaworldtoday.com पर, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, सभी उपजाति अनगिनत उपनाम से जो बटे हुए हैं, उसमें बहुत हद तक मैं सफल हो रहा हूँ। उसमें आपके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड पेज मैंने बना दिया है, जिसमें जो भी समाज सेवी का नाम मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ डालूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने से मुझे शेयर कीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपको जाने, आपको सम्मान दे। और आप जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए कोई वेतन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं भी उसी में से हूँ। मुझे पता है आपके घर में कितनी समस्याएं होंगी, लेकिन आपका जो जुझारूपन है, आपका दीवानापन है, सुबह से लेकर शाम रात अपनी व्यक्तिगत समस्या को भूल करके आप समाज की समस्याओं में खोए रहते हैं। घर के अन्य सदस्य आपको क्या कहते हैं वो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आइए आप हमसे जुड़िए। मेरा आपके प्रति बहुत सम्मान है। मैं चाहता हूँ कि आपके दीवानेपन का कारण, आपका प्रयास, संघर्ष, योगदान, सफलता, क्या उपलब्धि मिली, आगे आपकी क्या योजना है, समाज तक आए। समाज जानने कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज के प्रत्येक समाज सेवी पर है, वह यह कि अगले 15, 20, 25 साल में जो भौगोलिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके लिए आप नहीं सोच पा रहे हैं। आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से समय करवट बदल रहा है। देश में जाति व्यवस्था, जिहादी मानसिकता, धर्म परिवर्तन, बहुत तेज़ी से बहुत कुछ होने वाला है। अगर समय रहते इस संबंध में आप लोग अलर्ट नहीं होंगे तो अपने समाज की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। हर समाज का अपना अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ऊपर से नीचे तक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। अपने समाज का नहीं है। हर पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति जो है अपने समाज का, जो मेरा अनुभव रहा है, वो समाज में तभी आता है, पहले तो देश सेवा, रोटी कपड़ा और मकान में लगा रहता है, फिर समाज तब उसको याद आता है जब उसके बेटे बेटी की शादी करनी होती है। उसके पहले समाज से कोई मतलब नहीं है। इस अजब स्थिति से जो मैंने अभी बताया, जो होने वाला है, उसके प्रति आप अपने आप को तैयार करेंगे। अगले 10-15 वर्ष में अगर ये वीडियो रहा, सुनिएगा, समझिएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। जो स्थिति अपने समाज के, अन्य समाज की स्थिति, अन्य देश जैसे बांग्लादेश, बर्मा में अपने समाज के बहुत सारे लोग थे, बांग्लादेश में बहुत सारे लोग थे, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग थे, कहाँ चले गए? आपका कोई संपर्क उससे नहीं है। ये बातें बाद में करेंगे, तो इस बारे में अलर्ट होना ज़रूरी है। और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जिससे कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएँ। और सिर्फ आपका उद्देश्य अगर शादी ब्याह में ही है तो लोग अपने आप कर लेता है, भविष्य में आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 1995 का एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। समाज सेवी, कानपुर में 3-4 समाज सेवी से मेरा परिचय रहा। श्री शैलेश चौरसिया वेस्टर्न रोड से, श्री छोटेलाल चौरसिया जी कुरसावा, और एक श्री रामाश्रय चौरसिया जी ग्वालटोली से। वे सच में समर्पित समाज सेवी थे। अपनी व्यक्तिगत सुविधा, परिवार के बारे में कम ध्यान देना, बल्कि समाज के बारे में हमेशा समर्पित रहते थे। बेचारे एक थैला लटका करके
कहीं कोई समस्या हुई घूम दौड़ते नजर आते थे। उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है। उनके त्याग, समर्पण, संघर्ष कोई पूछने वाला नहीं है। क्या सभी समाज सेवी के साथ ऐसा ही होगा? इसीलिए समाज सेवी जो है आजकल उन जैसों की स्थिति देख करके कुछ स्मार्ट हो रहे हैं। अधिकतर जगहों पर समाज सेवी को देखते ही उसी समाज के, उसी जगह के लोग जो हैं उसको देख कर नाक भौं सिकोड़ते हैं। मैंने देखा है, फील किया है, पता किया है ना। और जबकि जब ज़रूरत पड़ती है तो उनसे लाभ भी उठाते हैं। इस सोच को बदलना है। आप समाज सेवी हैं, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, आप में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि जब आप किसी के पास जाएं तो आपके प्रति उनका सम्मान बढ़े, आपको सब जगह दे, आइए बैठिए। इससे हमारी भी कुछ कमी है। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। पिछले 6-7 वर्षों से देश के विभिन्न जिलों से मैं संपर्क करता हूँ तो 2 बातें सामने आती हैं। पहला, उस ज़िले के जो समाज सेवी हैं, जिन्हें लोग कहते हैं 90%, अधिक नहीं कहूँगा, अधिकतर केस में एक आध को छोड़ करके कोई व्यक्ति उस ज़िले के बारे में कोई सूचना नहीं देता है, वो छिपाता है। नहीं, क्या वो ज़िला आपका गुलाम है? तो कैसे आप समाज सेवी हैं? भाई आपसे तो ऊर्जा निकलनी चाहिए, आपसे बात करने पे हमें ताकत मिलना चाहिए। बहुत से लोग तो मेरा फ़ोन अटेंड करना ही बंद कर दिए कि मैं ज़िले के बारे में, समाज के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। एक तो ये घटना हुई। दूसरी घटना, अगर आपको समाज से संबंधित कोई सूचना मिलता है, आप समाज के हर व्यक्ति को ब्रॉडकास्ट कीजिए। इससे लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। एग्जाम्पल अपना ही लेता हूँ। chausiyawaltoday.com का वेबसाइट के बारे में 2017-18 से जितने मोबाइल नंबर मिल रहे हैं, व्हाट्सएप में मिल रहे हैं, हम उनको भेजते रहते हैं। देखो मेरे पास 35-40 हज़ार नंबर्स हैं। अपने समाज का कहीं भी कोई भी ज़रा सा भी एक्टिव होगा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, उसका नंबर मेरे पास है। कुछ लोग मुझसे बात करते हैं तो जब पता चलता है कि एक्स ज़िले में वो हमसे बात करते हैं, पूछते साहब पहली बार मुझे पता चला, जब हमें बताते हैं कि आपके ज़िले में तो 5-6 लोगों का नाम मैं जानता हूँ, उनसे मैं पिछले कई वर्षों से टच में हूँ, उनको मैसेज भेजता रहा हूँ, तो उन्होंने आपको नहीं बताया? तो बोला नहीं, किसी ने बताया, मैं उनसे जानता पहचानता हूँ, लेकिन वो बताया कभी नहीं। सोचिए अभी कितनी बुरी स्थिति आपकी होगी। तो मान्यवर, आप जिस पद पर हैं, स्वाभिमान है, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप पूरे ज़िले के समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके प्रति सबकी बहुत सी अपेक्षाएं हैं, और किसी को बता देने में क्या दिक्कत है? तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सशक्त किया जाए। आपसे जब लोग मिलें तो गर्व महसूस हो कि आपने समाज के लिए कुछ किया है। भाई 4 प्रोग्राम करा लेने से, सिर्फ फ़ोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, आगे की बात हो जाएगी। आप अपने ज़िले में अपने समाज के प्रति क्या कर रहे हैं, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है, न कोई साधन, न संस्थान, व्यवस्था है। तो chausiyawaltoday.com से मैं ऐसा व्यवस्था कर दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने बारे में डिटेल्स वहाँ डाल सकते हैं। और इसका इंसेंटिव क्या है आपके पास, कोई मोटिवेशन क्या है? आप किया कल भूल गए, कोई याद नहीं रखता है। ऐसे में उदाहरण बताऊँगा। कुछ लोग हेल्प के लिए आते हैं, हमने चाहे और समाज के लोग जो हेल्प किए हैं, फिर जिनको आपने हेल्प किया वो दोबारा भी मिलता नहीं, दिखता नहीं, देखता नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। पिछले 120 वीडियोज़ में से कई ऐसे सुजाति बंधुओं का, समाज सेवी का वीडियोज़ हमारे पास है, आप देखिए उनको जा करके, वो कितना संघर्ष किए हैं। लेकिन बहुत से लोग अपनी बातें बताते भी नहीं हैं। आप अगर समाज सेवी हैं, खुल करके सामने आइए, अपने समाज की अच्छाई बुराई दोनों बताइए। हम सब परिवार के सदस्य हैं, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। आपकी नीयत, हमारी नीयत, उनकी, सबकी सही है। उद्देश्य क्या है उसको सामने लाएं। उस कमी को एक बार ख़त्म करेंगे तो वो अच्छापन हम में आएगा।
हमारी ताकत बढ़ेगी। आइए मिलिए, बातचीत करते हैं। हम सबका नीयत साफ है। इस प्लेटफॉर्म पे आइए। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सब आइए, मुझसे बात कीजिए, अपना संघर्ष अपने बारे में बताइए बेहिचक। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये एक रोबस्ट सिस्टम है, आगे बढ़ता जाएगा, घर घर ये बात पहुँचेगी। आपका योगदान समाज सदैव याद रखेगा। ऐसी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। शुरुआत किया, शुरू हुआ। मैं चाहता हूँ कि इसे पूरा देख करके नीचे कमेंट डालिए। आपके जो भी सहयोगी हैं उनको शेयर कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल पे जो मैं क्वेश्चंस डालता हूँ, जो पोल है, मतदान है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अपने आसपास के मिलने वाले सभी को मोटिवेट कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट करें। सबका भला होगा। और आप, जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उनसे कुछ छुपाए नहीं, उनसे कुछ छुपाएं नहीं, कम से कम मेरी बात तो न छुपाएं। कि आपका chaurasiaworldtoday.com का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आपके आसपास बाएं दाएं क्या हो रहा है, सब रिपोर्ट इसके पास आ रहा है। आपके लिए ही है। मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं आपका सहयोगी हूँ। आइए एक दूसरे को सहयोग करें। समाज को आपकी बहुत आवश्यकता है। समाज ऋणी है, आगे भी ऋणी रहेगा। आपका विचार का सम्मान है। इस नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर क्लिक कर दीजिए। नीचे अपना कमेंट डालिए, अपना नाम और लोकेशन जरूर डालिए। अगले किसी वीडियो में हम अपने समाज की जितनी संस्थाएं हैं उसके बारे में विवरण डालेंगे। उसका एक पूरा लिस्ट chaurasiaworldtoday.com बना हुआ है। उसे विजिट कीजिए, उससे जुड़िए। आपको फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा, समाज का फ़ायदा, सबका फ़ायदा होगा। अपना समाज देश भर के अन्य समाज की तुलना में बहुत ही पीछे है। इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। और अगले साल भर में अगर आप सहयोग देंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको वो सम्मान मिलेगा जिसे आप सोच नहीं सकते थे। घर घर ये बातें पहुँचाइए। हमें कोई कमी नहीं है। हमने एक सर्वे किया है, देखिए कि हमारा समाज यानी आपका समाज अपने समाज को किस स्तर पर ले जाना चाहता है। वो सर्वे हो रहा है, व्हाट्सएप चैनल पर है, इसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। हम उसके बारे में विश्लेषण लाएंगे। अपने समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यवसाय के लोगों को सामने लाएंगे। उनकी क्षमता कैसे बढ़े, उनका संपर्क कैसे बढ़े, उनकी शक्ति कैसे बढ़े, इस संबंध में हम आप बात करेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं बेहिचक। अगर उस समय अटेंड नहीं किया दोबारा मैं आपको कॉल बैक करूँगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आइए हम सब साथ मिल करके अपने इस ईमानदार, कर्मठ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। हमारा ब्रांड जो है ना, उल्टा सीधा ब्रांड नहीं है हमारा, बहुत सम्मानित ब्रांड हमारा है। ईमानदार, कर्मठ, थोड़ा आपस में असहयोग और ईर्ष्या की भावना अधिक है, वो ह्यूमन नेचर है। आइए साथ मिलते हैं, बढ़ते हैं। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय चौरिशी महाराज।